प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भदोही आए, भाषण दिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्याचल की बात किए, मां सीता को नमन किया, संसद में लगे कालीनों की चर्चा की, लेकिन कालीन उद्योग के विकास के लिए, कालीन मजदूरों के उत्थान के लिए सीता समाहित स्थल को भव्य बनाने की चर्चा तक नहीं की। नरेंद्र मोदी के जाने के बाद अब विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी को देखकर ही भाजपा के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी याद नहीं रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब भी भदोही आए, केवल भदोही वासियों को झुंझुना ही पकड़ा कर जा रहे हैं। सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा कि भाजपा को सिर्फ भदोही से वोट चाहिए, उसके लिए भले ही झूठ बोलना पड़े, किंतु भदोही के विकास के बारे में भाजपा ने सोचना तक छोड़ दिया है। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में मारे गए मनीष शुक्ला की चर्चा की। सपा विधायक जाहिद बेग का कहना है कि नरेंद्र मोदी नैतिकता भूल गए हैं। क्या भाजपा के लोग बता सकते हैं कि मनीष शुक्ला की हत्या के बाद कितने भाजपाई उनके परिवार को ढांढस बंधाने उनके घर गए थे? अब वोट लेने की बारी आई तो मनीष शुक्ला की मौत को वोट लेने का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपाई इतने सालों के बाद श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। मनीष शुक्ला की हत्या पर पूरे जिले को दुख है, लेकिन मौत का प्रयोग वोट के लिए सिर्फ भाजपा ही करना जानती है। पहले मनीष शुक्ला भाजपाइयों को क्यों नहीं याद आ रहे थे? पहले श्रद्धांजलि सभा क्यों नहीं रखी गई? क्या यूपी में हत्याएं नहीं हो रही हैं? जौनपुर में गोलियां चली, हत्या हुई, उस पर नरेंद्र मोदी की जुबान क्यों बंद है? सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा कि मोदी के ही संसदीय क्षेत्र में छात्रा के साथ बदसलूकी भाजपा के नेताओं ने ही की। छात्र आंदोलन पर बैठे तब मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इनके संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू के अंदर छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने जो घटना की, 3 महीने तक इनकी सरकार को बचाती रही। जब वहां की छात्राएं, वहां की छात्र सड़कों पे आए, तब जाकर FIR लिखा गया। FIR लिखने के कई महीने बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जाहिद बेग ने कहा कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल की तरह दुर्गा पूजा पूरे देश में नहीं मनाया जाता। जाहिद बेग ने कहा कि मैं वहां खुद दुर्गा पूजा में शामिल हुआ हूं और उतनी भव्यता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। पश्चिम बंगाल में जिस भव्य तरीके से पूजा का कार्यक्रम होता है, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं होता। जाहिद बेग ने कहा कि पिछले 5 साल में भदोही में विकास की कोई भी परियोजना पास नहीं हुई है। जिस मछली शहर से वाराणसी हाईवे की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वह 2017 में ही स्वीकृत हो चुका था। जाहिद बेग ने कहा कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आपका दिया गया एक वोट मेरे खाते में जाएगा, लेकिन भदोही के लोगों का वोट ही नहीं बल्कि विकास भी मोदी के खाते में जा रहा है। नरेंद्र मोदी को भदोही के लोगों का सिर्फ वोट ही चाहिए, भदोही के विकास से मोदी का कोई लेना देना नहीं है। जाहिद बेग ने आरोप लगाया कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करोड़ों अरबों रुपयों की सौगात लगातार मोदी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भदोही से सिर्फ वोट ही चाहिए। आखिर भदोही का विकास क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरे क्षेत्रों में हुए कार्यों का बखान भदोही में भाजपा के लोग करते हैं, लेकिन भदोही में काफी दिनों से विश्वविद्यालय की मांग हो रही है, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। कोनिया क्षेत्र में डेंगुरपुर गंगा पुल की मांग लगातार कई वर्षों से होती चली जा रही है। क्यों भदोही की इन समस्याओं का निदान करने में डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं? जाहिद बेग ने कहा कि नरेंद्र मोदी विपक्ष को पाकिस्तानी बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े हुए तो किसकी सरकार थी? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिना प्रोटोकॉल के नवाज शरीफ की मां से आशीर्वाद लेने पाकिस्तान चले जाते हैं और विपक्ष को पाकिस्तानी बोलते हैं। बगैर सूचना के, बगैर प्रोटोकॉल के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मां से आशीर्वाद लेने पाकिस्तान पहुंच गए।
जाहिद बेग ने आरोप लगाया कि जिस भदोही के कालीन को संसद में बिछाने की बात मोदी जी करते हैं, उसी भदोही की कालीन बहुत पहले अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी बिछ चुकी है। यह भाजपा सरकार की नहीं, भदोही के कालीन मजदूरों की देन है। जाहिद बेग ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने लखनऊ से वाराणसी रेलवे लाइन दोहरी करने का झूठा श्रेय ले रहे हैं, जबकि दोहरीकरण का प्रस्ताव तब पास हुआ था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा कि अयोध्या, काशी, विंध्याचल का विकास किया जा रहा है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस भदोही में मां सीता ने अपने जीवन के कई वर्ष बिताए, क्या उसका विकास नहीं होना चाहिए? भाजपा के लोग यही बता दें कि सीता समाहित स्थल के विकास के लिए भाजपा सरकार ने क्या किया है। अयोध्या के नाम पर वोट चाहिए, इसलिए मोदी जी बार बार अयोध्या का नाम लेते हैं। फिर सीता समाहित स्थली भदोही उन्हें याद क्यों नहीं आती है? सीता समाहित स्थली को भी भव्य रूप देना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि देश विदेश के लोग जब अयोध्या आए तो ये भी भदोही आकर मां सीता की आश्रय स्थली को देखने की इच्छा रखें। इससे भदोही के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन भाजपा की सरकार भदोही को लगातार उपेक्षित कर रही है। भदोही के लोगों की जितनी उपेक्षा भाजपा सरकारों में हुई है, उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा कि हार के डर से भाजपा तिलमिलाई हुई है, इसलिए विपक्ष पर झूठे आरोप लगाकर लोगों को डराकर वोट लेना चाहती है। लेकिन अब भदोही के लोग भाजपा के झांसे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि भाजपा में सिर्फ उन्हें वादों का झुनझुना मिलेगा, विकास नहीं होगा, विकास की बात कोई नहीं करेगा। इसलिए अब भदोही के लोग अपना मूड बना चुके हैं कि इस बार हम वोट भदोही के विकास के लिए करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह खबर जरूर पहुंचे। धन्यवाद।